हाँ जी, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अपना चल रहा है। क्लास 10th का ये टॉपिक है और आज डेट है 20 दिसंबर 2023। ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भैया? तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में बस दो ही कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें एक क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इस तरह के का ही होता है भैया। ठीक है ना, इसकी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? इन्फिनिटी पे। और सेकंड जो कंडीशन है, वो सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी कि मिरर के बीच में कहीं रखना है। बात समझ में आ गई? अगर आप इसको इन्फिनिटी मानते हैं इस जगह को, तो आपको सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन, ये पोल है ये, ठीक है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी रखिए। ठीक है ना, आपका इमेज क्या बनेगा, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस साइज़ में थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत, वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है ना, नेग्लिजिबल होगा वो डिफरेंस, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इमेज। ठीक है ना, तो देखिए भाई क्या होता है, तो इन्फिनिटी पर रखेंगे तो सारी जो लाइट रेज है वो कैसी आती है? पैरेलल आती है, पता है आपको। ठीक है भाई, कैसी आती है? पैरेलल आती है। ठीक है, अब आप मुझे देखिए, अगर हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैक्सिमम टाइम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है ना, और ऐसे भी बना सकते हैं, ये दो ऐसे भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो होगा क्या, यहाँ पर आएगी, यहाँ से टकराने के बाद देखिए, अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर। ठीक है ना, अभी इस पर ध्यान, ये समझ लीजिए मैंने बनाई नहीं, ये तो मैंने क्या मेरे रेफरेंस के लिए बना ली ताकि लाइन सीधी जाए। बात समझ में आ गई? इसलिए तो आपको क्या करना है, इसको देखना ही नहीं है अभी आपको। ठीक है, चलिए, तो लाइट आई, लाइट आने के बाद ऐसे क्या चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए, यहाँ से आई, यहाँ से आकर के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब आप चाहो तो ये और ये रे ले लीजिए, या फिर ये दोनों ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल, जो मैं बता चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी पर रखते हैं तो लाइट रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है। लाइट रे अगर पैरेलल आती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तो देखिए इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ठीक है, और हमारी आंखें, ऐसे मैं यूज करके देख रहा हूँ, ये लाइट रेज मेरी आंखों में जा रही है। ठीक है, तो अब ये चूंकि मुझे यहाँ पर इस जगह पर नहीं देखेगी इमेज, हमने कहा पता है कि इमेज कहाँ दिखती है, जहाँ पर लाइट रेज मिलती है। ठीक है ना, अभी लाइट रेज तो ना तो मेरी आंखों में मिल रही है, ना यहाँ कहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमारी हमारी आंखें क्या करेगी, इसको लाइट रेज को इमेजिन करेगी कि ये कहीं ना कहीं मिल रही होगी, तो इसको इमेजिन करती है, ये इस तरफ इमेजिन करती है। ठीक है ना, तो कितनी दूर इमेजिन करेगी है, जहाँ पर ये मिल जाएगी। और ये कहाँ मिलेगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ मिलेगी है, फोकस पर मिलेगी। ठीक है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर दिखाई देगा, मिरर के अंदर से, यानी कि मिरर के अंदर, यानी कि मिरर के बिहाइंड हमको वो इमेज दिखाई देगी। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है ना, ये लाइट रेज। अब अगर अपन ऐसे देखेंगे, ये आँखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये आँखें, इसकी लाइट रेज आपको, आप कहोगे कि ये तो इधर जा रही है, मिल नहीं रही। ठीक है, मतलब आँख में नहीं जा रही है, तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर आँखें और ये दोनों लाइट, या थोड़ा दूर मान लीजिए, यहाँ पर ये पास मान लीजिए, तो लाइट रेज आँखों में जाएगी। ठीक है, तो लाइट रेज जो है वो आँखों में जाएगी, आँखों में जाएगी तो वो क्या करेगी, इमेजिन करेगी कि लाइट रेज आ कहाँ से रही है, उनको मिलाने की कोशिश करेगी, तो वो कहाँ मिलाएगी, फोकस पर मिलाएगी। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ, सॉरी, इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, फोकस पर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होता है भैया, ये कौन सा मिरर है भैया? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है भैया? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है भैया, ये क्या है? ओ भैया, ओके भैया, वो गाना है। चलिए चलिए, तो इस तरीके से ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो, कि देखिए इन्फिनिटी पर रखा है, इमेज कहाँ बनी है? फोकस पर। और कैसी बनी है एकदम? देखिए इसके तीनों पॉइंट देख लेते हैं भाई। ठीक है, कैसी होगी ये? देखिए ये क्या एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? एक्चुअल में तो अगर मीट होती तो इधर मीट होती। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, ये अपीयर हो रही है ओनली, मीट होती हुई हमारी आंखों को लग रहा है ऐसा। तो ये कैसी है? वर्चुअल है। ठीक है, और अब मैंने बताया हुआ है जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है भाई, सीधी होती है। तो ये जो इमेज बनी कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात, कहाँ पर बनी है भाई? फोकस पर बनी है। इसकी पोजीशन हो गई। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? थर्ड साइज कैसा बना है भाई? पॉइंटेड या वेरी वेरी डिमिनिश। पॉइंटेड एकदम, ठीक है, बहुत छोटा है, या फिर वेरी डिमिनिश। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है। तो देखिए भाई अब इन्फिनिटी पर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप पास में लेकर के आओगे ये इमेज भी कैसे होगी? पास में आती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे पास में आती जाएगी ये, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो यहाँ पर एकदम पॉइंटेड है, जैसे जैसे इधर आएगी इमेज, ठीक है, तो वो थोड़ी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है ना, लेकिन कितनी भी बड़ी हो जाए वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी। ठीक है ना, जैसे बेटा हमेशा बाप से छोटा रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये पापा जी हैं और ये बेटा जी हैं, तो ये बेटा जी जो है हमेशा छोटे रहेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो बात समझ में आ गई आपके। तो देखिए भाई अब क्या है? अब ये है कि एक रे तो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। पैरेलल आने वाली कहाँ से जाती है भाई? फोकस से जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमने फोकस से अपीयर होगी जाती हुई। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली या फिर पोल से जाने वाली। अगर पोल से जाती है, ठीक है, इस तरीके से, तो जितना एंगल है इसका उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको क्या करेंगे भाई? पीछे लेकर के जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर मीट होती हुई हमें अपीयर होगी, ये इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा है और इमेज हमारी छोटी बनी है, तो इसको चाहे मैं कितना भी पास में लेकर के आ जाऊँ, ये इससे थोड़ा सा और ही बड़ा होगा अगर बड़ा भी होगा तो। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से देख लेते हैं इसको भाई। अभी भी कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। सेकंड क्या है भाई? कहाँ बन रही है ये? पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, बिटवीन लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पे क्या बोलते हैं हम? कैसा है भाई? ये डिमिनिश है। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब है ऑब्जेक्ट से छोटा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो देखिए अब बताइए हमने क्या देखा है? ये ऑब्जेक्ट को हम कितना भी रख रहे हैं, कहीं पर भी रख रहे हैं, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो क्या इसका यूज़ हम, इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम क्या अपना फेस यानी कि शेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? बोलो, बताओ। मतलब अगर हमको फेस कैसे देखना है, एकदम एकदम पास में क्यों देखते हैं हम उसको? एकदम अपनी एक एक चीज़ देखने के लिए, ठीक है ना, एकदम क्लीन देखने के लिए। तो ताकि हमको क्लीन कब दिखेगा? जब बड़ा दिखेगा। हम कोई चीज़ फोटो लेते हैं तो जूम क्यों करते हैं? ताकि हमें उसको बड़ा बड़ा क्यों करते हैं उसको? ताकि हमें साफ क्लियर दिख जाए, यानी कि बड़ा देखते हैं उसको, तभी जा करके दिखता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें तो छोटा दिख रहा है, तो इसका यूज़ तो हम शेविंग के लिए यूज़ करेंगे नहीं। शेविंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम?
कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जो हम देख चुके हैं। इसका यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर बड़ी चीज़ हमको पूरी देखनी हो, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ छोटी सी जगह में दिख जाए, वही कर रहा है ना, ये बड़ी चीज़ को छोटा सा कर रहा है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब बड़ी चीज़ को छोटी छोटी जगह पर छोटी छोटी इसमें देखने के लिए कैसी कैसी कंडीशंस हैं। फर्स्ट, हमारा जो गाड़ी होती है, कार हो गई, बाइक हो गई, उसका जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें क्यों भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मिरर तो इतना सा है, ठीक है। तो उसमें वो पूरी गाड़ी दिख जाए, रोड दिख जाए पूरा का पूरा, आसपास की चीज़ें पूरे डिवाइडर दिख जाए, पेड़ पौधे दिख जाए, सारा पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है वो सब दिख जाए, इतना बड़ा व्यू जो है छोटे से मिरर में दिख जाए। तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई। सेकेंड, इसके अलावा देखिए, बात समझिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है, बात को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो देखिए भैया, ये रोड है, ठीक है, ये रोड का ये सब मोड़ है, ठीक है, बात को समझना, ठीक है। अब होता क्या है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इसको नहीं पता इधर वाले को, इसको भी इधर को नहीं पता, तो होता क्या है, यहाँ पर एक क्या लगा दिया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है रोड पर ही, ठीक है ना। वो एक्चुअल वाला मिरर नहीं होता है, वो इतना बड़ा तो होता है, ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब भैया इस वाले को, इसमें ये गाड़ी दिख जाएगी और इसको इधर वाली गाड़ी दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काम, अब ये मिरर कितना ही बड़ा लगा दो, गाड़ी से तो छोटा ही होगा, लेकिन पूरी गाड़ी इसमें दिख जाती है, इवन ट्रक भी दिख जाता है इसमें, है ना, अच्छा खासा दिख जाता है। और ये पूरी जगह, ये पूरा एरिया दिख रहा होता है यहाँ पर इसमें, तो आराम से ये समझ में आ गई आपकी बात। कहाँ पर यूज़ होता है, सेफ्टी के लिए रोड्स पर यूज़ होता है, रोड के मोड़ पर यूज़ होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है ये बड़े बड़े मॉल्स या जो मार्ट होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, मार्ट में यूज़ होता है, ठीक है। आजकल तो वैसे क्या लग चुके हैं, कैमरे लग गए हैं, ठीक है ना। वैसे कैमरे का यूज़ कब कब काम में आता है कैमरा, है ना, जब कुछ घटना घट गई, उसको दोबारा देखना है कि किसने क्या किया, वो चेक करने के लिए, वो तो रिकॉर्डेड हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। लेकिन हैंड टू हैंड क्या देखने के लिए, तो देखिए ये क्या है भैया, एक बड़ा सा मार्ट है, ये दरवाज़ा है इसका, इसके कॉर्नर पर एक उसका जो ओनर है वो बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस ओनर को पूरा इतना बड़े मार्ट में क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्या करता है, ये ऊपर की तरफ दीवार के कोने के तरफ कहाँ ये क्या लगा देता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, यहाँ लगा देता है, एक इस जगह पर लगा देता है, ठीक है ना, यहाँ भी लगा दो मान लो तो, ठीक है। तो अब इस कॉन्वेक्स मिरर में ये पूरा मार्ट दिख रहा होता है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग, ये पूरा फ्लोर दिख रहा होता है, इस तरीके से यहाँ पर भी ये पूरा दिख रहा होता है। तो इसका ध्यान कहाँ रहता है, इनमें रहता है, ताकि पूरा मार्ट दिखता रहता है ना। छोटा से कौन मिरर तो छोटा है, लेकिन पूरा फिर भी वो एरिया कवर कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ इसको नज़र रखता है, तो ये पूरा एरिया दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ का दिख रहा है, यहाँ पे लगा दोगे तो इधर का भी दिख जाएगा। बात समझ में आ गई। तो वो बैठा बैठा इनमें देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद साइन कन्वेंशन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।